तो इसलिए हमें क्या करना, परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान देना। जो हमारा विषय है कलीसिया उन्नति कैसे करेगी, ठीक है, उसके लिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 4 और 5 वचन। प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 4 और 5। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधवाओं को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रभु के दास हैं, लिखा नगर नगर जाते हुए उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते थे। उन विधियों को, मेरी बात समझ रहे, विधि मतलब तरीका, विधि का मतलब तरीका या कहें कि ढंग, किसी चीज को करने का एक तरीका है। बाइबल पढ़ने का भी तरीका, आराधना करने का भी तरीका, इसी प्रकार सेवा करने का तरीका। यहाँ पे लिखा जो प्रेरित हैं, ठीक है, जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने जो विधियां जो तरीके ठहराए थे उन्होंने क्या किया, नगर नगर पहुंचाया। लिखा इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जब उन विधियों को, उन कानूनों को कलीसिया ने रिसीव किया, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लग गए, बाइबल बताती है कि वो जो कलीसिया है वो आत्मा में बढ़ने लग गई। आत्मा में क्या होगी, ग्रोथ होने लग गई। आत्मा बढ़ रहे थे वो लोग, ठीक है। तो कैसे, जब उन्होंने विधियों को और नियमों को सीना, क्या क्या सीखा जब नियमों को। उसके बाद हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों काम अध्याय 2 उसका 38 और से लेके 42 तक, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 2 उसका 42। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। हम यहाँ पे प्रभु के दास पतरस के द्वारा हम देखते हैं कि उन्होंने खड़े होकर जब प्रचार किया, 3000 लोग चर्च में आ गए, उनके संगति में आ गए। उसके बाद हम एक यहाँ पे एक वचन देखते हैं, जैसे लिखा यहाँ पे 40 में लिखा, उसने बहुत और से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। उन लोगों किनको बोला, जो 3000 की संख्या है, उनको एक बात बोल रहा है प्रभु का दास पतरस कि आपको क्या करना, इस टेढ़ी जाति से बच के रहना। कौन सी जाति, टेढ़ी जाति। ये टेढ़ी जाति कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टेढ़ी जाति से बच के रहना। उसके बाद लिखा उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग हो गए। और 42 में लिखा वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या पाने लग गए, अब टीचिंग ले रहे हैं वो लोग। कैसे, विश्वास किया, क्या किया, पहले विश्वास किया, विश्वास करना, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद अब शिक्षा में आ गए। ये पतरस कौन है, जिनके द्वारा कार्य हो रहे, जिनके परछाई के द्वारा, जिनके कपड़े को छूने से लोग हो रहे चंगे हो रहे। प्रभु को धन्यवाद है, ये परमेश्वर गिफ्ट है, ये गिफ्ट, ये काम कर रहा। पर इन्होंने क्या किया, ठीक है, चर्च में आ गए, अब ये कर रहे शिक्षा दे रहे। क्या दे रहे, ये शिक्षा दे रहे। देखिए, जो शिक्षा है वो कलीसिया को स्थिर करती है, विश्वासी को स्थिर करती है। यदि किसी के पास शिक्षा नहीं है, वो क्या होगा, वो कभी भी प्रभु को छोड़ सकता है। चाहे उसको 10 साल हो गए चर्च में आते हुए, चाहे 5 साल हो गए चर्च में आते, यदि उसके पास शिक्षा नहीं है, वो कभी भी उस चर्च को छोड़ देगा। सिर्फ विश्वास एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को स्वर्ग में कभी नहीं लेके जा सकता। मैंने ऐसे भी प्रभु के दासों को देखा जो सेवा छोड़ दिए थे, सेवा बंद कर दिया। मेरे पास विश्वास से शुरू किया पर सेवकाई ही बंद कर दी। कई ऐसे विश्वासी भी देखा जो चर्च छोड़कर घर में बैठे हुए, नहीं जा रहे चर्च। क्या कारण है, इसके पीछे कारण है, वो है खुदा का कलाम को सही रीति से ना समझ पाना।
जो कलीसिया है सही रीति से कलाम को समझेगी, तब कलीसिया जो हो आत्मा में उन्नति करेगी, आत्मा में क्या करेगी, तरक्की करेगी। तो यहां पे हम देखते हैं जो प्रभु के दास है जिन्होंने कलीसिया शुरू की, है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं पतरस को, हे पतरस, चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल ना होंगे। ठीक है, जिसके द्वारा कलीसिया शुरू कर रहा परमेश्वर, वो परमेश्वर का जन, उसको मालूम है ये लोग जो मेरे पास आ रहे हैं इनको मैंने टीचिंग देनी है, शिक्षा देनी है। हालेलुया, शिक्षा देनी। और आगे लिखा, यहां पे लिखा, वो शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवली ने। 4 बातें उन्होंने पकड़ कर रही, 4 बातें पकड़ी हुई हैं कि ये काम हमने करना ही करना। जब वो ये काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनकी उन्नति हो रही है, उनकी तरक्की हो रही है। आप प्रेयर करें किसी विश्वासी के लिए, प्रार्थना करें, जितनी हो सके प्रार्थना करें, आप करें। आप दुष्ट आत्मा को उसके जीवन से निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? दुष्ट आत्मा जा सकती है, पर प्रेयर के द्वारा श्राप नहीं जाते कभी भी। मेरी बात समझ रहे? श्राप और दुष्ट आत्मा में फर्क है। दुष्ट आत्मा प्रेयर करेंगे निकल जाएगी, बाइबल में लिखा निकल जाएगी, पर श्राप कैसे निकलेगा? जब व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सुधार करेगा या अपने जीवन से बुराई को दूर करेगा, वो टीचिंग के द्वारा होती है। मेरी बात समझ रहे? जो श्राप है ना, वो टीचिंग, वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही श्राप टूटते हैं। उसको समझ आ जाता, ओहो मैं ये काम गलत कर रहा था, ओहो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ प्रेयर करते रहो, सिर्फ प्रेयर वर्शिप करते रहो, वो कभी भी छुटकारा नहीं पाएगा। और श्राप उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जरूर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। कारण है क्योंकि वो अपने जीवन को उस रीति से प्रभु के सामने रख ही नहीं रहा, या उस रीति से चल ही नहीं रहा जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है। और प्रभु के दासों को मालूम था, अगर इनको हमने स्थिर करना है, इनको मजबूत करना है, तो इनको टीचिंग देनी पड़ेगी। जब टीचिंग दी तो हम देखते हैं इन्हीं में से ऐसे चेले जो खड़े हो गए, है ना। आपको सबको मालूम, जब 7 सुनाम जवानों को जब परमेश्वर ने चुना इनके द्वारा, लिखा वो क्या हो गए, यहां तक ईमानदार थे, अपनी जान तक दे दी स्तिफानुस ने। मेरी बात समझ रहे? जान तक दे दी, तैयार है खुदा के लिए अपने आप को मारने के लिए। मेरी बात समझ रहे? बाइबल लिखा उसके द्वारा बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। जब उसके पथराव हुआ, वो भागा नहीं वहां से, वो बैठा, उसको मालूम था कि अब मेरा समय ये है। शिक्षा थी उसके पास। और भी वहां पे थे कुछ लोग, उनमें से कुछ बिगड़ गए, उन्होंने नहीं कलाम को सीखा। पर हम जब स्टीफन की बात देखते हैं, उसने कलाम को सीख कर जब आगे बढ़ता, तो हम देखते हैं आत्मा में और लोगों के अनुग्रह में वो व्यक्ति बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खुदा कलाम हमें बताता है, अगर हमें कलीसिया को स्थिर करना है तो हमारे पास एक शिक्षा होनी जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास विश्वास ही आ रहा है, उसको क्या बताना है आपको। अगर आप हर संडे सिर्फ विश्वास का प्रचार करते हैं, हर समय सिर्फ चंगाई का प्रचार करते हैं, मैं बोलना चाहता हूं वो कभी भी उसको नहीं स्थिर करेगी। हालेलुया। मान लीजिए एक विश्वासी है, ठीक है, 2 महीने होगा उसका विश्वास, ठीक है, अब 2 महीने बाद हम क्या करें? फिर उसको विश्वास के बारे में बताएं? नहीं, अब इसको विश्वास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी तो कुछ और बताने की जरूरत है। मान लीजिए आप सब, प्रभु का धन्यवाद, आप ब्लेस हैं, आपके बच्चे होंगे, मेरे ही बच्चे हैं। जब आपका बच्चा जब छोटा था, 6 महीने का, आपने दूध पिलाया, हमने भी दूध पिलाया अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, है ना। जब साल का हो गया उसके बाद क्या दूध ही पिलाया? नहीं, उसको अन्न खिलाया, अनाज। और ज्यादा बड़े हुए बच्चे तो क्या हुआ? रोटी दे दिया। और ज्यादा बच्चे हुए और कुछ खिलाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहे? ग्रोथ कर रहे। अब ये सोचिए, इसी प्रकार आत्मा में, ठीक, आत्मा में सोचिए, जो विश्वासी जो 6 महीने का, साल का, क्या हमें सिर्फ उसे दूध ही पिलाना है? कब तक दूध पिलाएंगे हम उनको? जब तक वो दूध पिएगा, मैं बोलना चाहता हूं, वो ग्रोथ कभी नहीं करेगा, कभी नहीं ग्रोथ करेगा। वो वहीं पे बना रहेगा, हमेशा आपसे नाराज होगा, हमेशा आपको दुख पहुंचाएगा, हमेशा आप हमेशा उसके बारे में चिंता में रहेंगे, अरे क्या कर रहा है, इसको कितना क्या मैं करूं उसके लिए। जब शिक्षा देना शुरू करेंगे आपकी, मैं बोलना चाहता हूं, 75% आपकी टेंशन एक विश्वासी के प्रति खत्म हो जाएगी। सिर्फ 25% रहेगी कि हाँ मैंने इसके लिए से प्रार्थना करनी है अपने गुप्त में। तो इसलिए यहाँ पे प्रभु का दास जो है वो उनको क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन सिखा रहा, ताकि वो लोग क्या करें? परमेश्वर के वचन को सीख कर आगे बढ़े। उसके लिए हम एक और वचन को हम पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री अध्याय 2 निकालें। हाँ जी, 2 का हम 1 से पढ़ें। पर तू ऐसी बातें कहा कर
जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। हाँ, यहाँ पे प्रभु का दास एक बात बोल रहा है संत पौलुस, कहता तू ऐसी शिक्षा दे जो क्या हो, खरा उपदेश हो, ठीक है, कि क्या हो, खरा उपदेश हो और अच्छा उपदेश हो। और यहाँ पे 2 आयत में लिखा, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर, संयम, उनका विश्वास और प्रेम धीरज पक्का हो। किनका? बुजुर्ग। अगर आपने ये तीतुस की पत्री यदि आप पढ़ी है, अध्याय 2 अगर पढ़ा हुआ है, तो हम इसमें कुछ बातों को सीखते हैं। यहाँ पे हम देखते 3 विषयों के ऊपर संत पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है। पहली बात क्या कर रहा है, वो कह रहा बूढ़ों को, क्या जो बुजुर्ग हैं, उनका विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास की बात कर रहा, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। और तीसरी बात जब हम आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है जो पारिवारिक है, जो शादीशुदा लोग हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम पढ़ते 4 और 5 आयत पढ़िए, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं। अब दूसरी जो बात है, पहले तो बुजुर्ग की बात कर रहा प्रभु का दास संत पौलुस, और दूसरी बात कह रहा है जो परिवार में शादीशुदा लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि शादीशुदा लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एक दूसरे को आदर देना, मतलब कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए। इसका मतलब संत पौलुस को मालूम है कि जो चर्च में लोग आ रहे हैं ना, जो परिवारिक लोग, उनके अंदर व्यभिचार चल रहा है, और संत पौलुस उनको समझाता है कि तू ऐसी शिक्षा दे ताकि उनका जीवन अच्छा हो। क्या हो? जीवन उनका अच्छा हो, ताकि क्या हो, वो लोग परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीखें। हम 6 आयत भी पढ़ें। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। हाँ, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? जवान पुरुषों को। इसका मतलब जो नौजवान हमारे चर्च में आ रहे हैं, प्रभु का वचन कहता उनके ऊपर भी ध्यान दें। क्या हो? संयम हो। आगे लिखा, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना ले, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो। क्या हो? सफाई और गंभीरता। अब जवानों की बात चल रही, जो चर्च में जवान है उनके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। हाँ, कितने हम किन किन लोगों पर ध्यान देने की बात आ रही है यहाँ पे? पहला कौन सा व्यक्ति है? बुजुर्ग, ठीक है। और दूसरा, हाँ, परिवार के विषय में। और उसके बाद तीसरा जवान, एक रह गया बच्चे। 4, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं, 4 जन के ऊपर यदि एक चर्च ध्यान देगा, वो चर्च ग्रोथ करेगा। थोड़ा सा आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर आपको और बढ़ा रहा। पर देखिए, जो चर्च में आपके बुजुर्ग आ रहे, क्या आपका ध्यान उनके ऊपर है? आप उनको अलग से, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये पत्री संत पौलुस ने उनको लिख के दी ताकि वो लोग क्या करें, सीखें, उनको सिखा दे कि भाई बेटा तू ऐसा कर, इन 4 जो विषय ना, 4 लोग हैं, इनके ऊपर अपने तुम ध्यान देना है। बुजुर्गों के ऊपर, चर्च में जो बुजुर्ग आ रहे, उनको ऊपर आपका क्या वर्क है, कैसे वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर? अगर आप कर रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद, नहीं तो आप जब जाइएगा इस संडे, उन जो 40 से ऊपर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइएगा, उनसे मिलकर ठीक है, मिलिएगा, उनसे देखिएगा, बात करके उनका विश्वास, उनकी प्रेयर कैसे है। मेरी बात समझ रहे? ठीक है, हमें बुजुर्गों पर ध्यान देना। और लिखा है जो पारिवारिक है, जिनके शादीशुदा लोग हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। फैमिली आ रही, 2 परिवार आ रहे आपके पास, हस्बैंड वाइफ आ रहे, उनके साथ बच्चे भी आ रहे, ठीक है, क्या आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे? उनके ऊपर मतलब पता क्या, उनका जो शादीशुदा लोग हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। एक पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है पति के प्रति, या पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति क्या है, और बच्चों के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। मेरी बात समझ रहे? अब जब हस्बैंड वाइफ के ऊपर जब आप गौर करेंगे, अब उनको कलाम से उनको जब टीचिंग देना शुरू करेंगे, आप विश्वास करेगा उनका जीवन ग्रोथ करेगा। अगर आप उनके बच्चे हैं, ठीक है, साल के 2 साल के, वो आपके पास आते हैं, आगे बेटा आप मोबाइल मत देखो, आप क्या बोलते हैं, मोबाइल मत देखो। आप पता क्या बेटा बोलेगा, पास्टर जी मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं। अब उसके पास जवाब है कुछ आपके पास? नहीं। मेरी बात समझ रहे? मान लीजिए मैं फेसबुक चला रहा हूं, मैं
फेसबुक चला रहा हूं, मैं अपने बच्चों को बोलता फेसबुक मत चलाओ, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? पापा आप भी तो चला ही रहे ना, अगर आपको गलत लगा तो आप भी बंद करें। मेरी बात सुने, मेरे बच्चे यहीं पे हैं, ठीक है। एक मेरी बेटी ऊपर काम कर रही, बेटा मेरा वीडियो बना रहा। बच्चे मुझे देखेंगे। जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको अगर आप शिक्षा नहीं देंगे, अगर उनको पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? वो तो चलो उनका गड़बड़ी है ही जीवन में, उनकी बरकतें रुकी रही हैं, पर जो छोटे बच्चे उनको देख के चल रहे हैं ना, मैं बोलना चाहता हूं वो यीशु का नाम नहीं लेंगे, नफरत करेंगे। मैंने ऐसे बच्चों को, ऐसे जवानों को देखा, ठीक है, जिनके माँ बाप मसीही हैं पर नफरत से भरे हुए हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि चर्च के अंदर जो यूथ, जो अपना हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, हम परिवार के बाद हम तो उनके विषय में बात कर रहे हैं, हमें उनको शिक्षा देनी है। बात तो यहाँ पे है प्रभु के दासों को जो बच्चे हैं वो भी बिगड़ चुके हैं। चलो मेरा अभी उस टॉपिक नहीं है उसके ऊपर बात करने का, अभी मेरा बात है जो चर्च के अंदर जो जवान, ठीक है, जो आ रहे हैं उनके ऊपर बात कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर हमें उन दोनों जोड़े के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पत्नी को और पति को हमें अच्छी टीचिंग देने की जरूरत है, ताकि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर शिक्षा करेंगे, मान लीजिए उनमें से एक जन आ रहा या दोनों आ रहे हैं, एक का तो मन होगा ना वचन को सीखने वाला, उसको पकड़े जो वचन को सीखने वाला, उसे कलाम सिखाएं। अगर दोनों सीख रहे हैं तो दोनों को सिखाएं। आप देखिएगा उनके अंदर एक बदलाव होगा। ये क्या होगा? एक बदलाव आएगा और तरक्की करेंगे। यदि आप उनके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो इधर उधर घूमने लग जाएंगे, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी उस चर्च में, और एक ही विषय होगा, हम ब्लेस नहीं हो रहे, हमें बरकत नहीं मिल रही, हमें ब्लेस नहीं हो रही, हम बरकत नहीं मिल रही, बस यही करते रहेंगे। और लास्ट में क्या होगा? घर में बैठ जाएंगे, कहेंगे नहीं जी पास्टर हम तो अब ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं, अब हमें किसी पास्टर की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा। ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं, नहीं पास्टर हमें कोई पास्टर की जरूरत नहीं, हम ऑनलाइन सुनते हैं। मेरी बात समझ रही? इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हस्बैंड वाइफ है उनके ऊपर आपका कर्तव्य है वर्क करने का। वर्क करिए। प्रभु का दास पतरस इतना बड़ा प्रेरित होकर वो क्या कर, शिक्षा दे रहा, टीचिंग दे रहा है। संत पौलुस, तू बुजुर्गों के ऊपर ध्यान दे, तू जवानों के ऊपर ध्यान दे, मैं तुझे ऐसा बोल रहा हूं। इसलिए मैं बहुत सी चर्चों में जब जाता हूं, प्रचार करने के लिए मौका मिलता है, वहां पे मैं देखता हूं बड़ा आनंद करते हैं, बड़ा अन्य भाषा में बोलते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, पर मैं देखता आत्मा मुझे नजर आता है, अरे ये तो पाप में फंसे, अरे ये तो इतनी बुराइयां इनके अंदर है, अरे अभी भी दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं जा रही इनको। ऐसा मुझे देखने के लिए मिलता है और मैं बड़ा ही दुखी होता था उस समय। तो हमने कोशिश किया, एक उपाय किया, एक उपराला किया कि हम क्या करें, इनको सिखाएं। तो हमने, प्रभु का धन्यवाद है, हमने यूथ मीटिंग शुरू की, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग मीटिंग हमने शुरू कर दी। हम ऐसा काउंसलिंग शुरू कर दिया, मैं कोई बात नहीं, जिन तक तो हम पहुंच सकते उन तक तो पहुंच जाएं हम लोग, उन तक तो को वर्क कर लें। और प्रभु का धन्यवाद है, आज उन जो यूथ, अभी हमारी 3 यूथ मीटिंगें हो चुकी हैं, प्रभु का धन्यवाद है परमेश्वर, उनमें लोग बढ़ ही रहे हैं, यूथ बढ़ ही रहे हैं और उनको शिक्षा दी जा रही है कैसे हमने रहना है। तो प्रभु धन्यवाद, वो आशीष पा रहे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आपके चर्च में जो हस्बैंड वाइफ आ रहे, परिवार आ रहा, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और लिखा है तीसरी बात जो है, जवानों के ऊपर फोकस करें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी बात समझ रहे? जिनकी शादी अभी नहीं हुई, वो लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती। आपका क्या ध्यान उनके जीवन के ऊपर है? मेरे चर्च में भी आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। अभी एक परिवार है, उनको 1.5 या 2 साल हो गया। हम वर्क किया, जब आए मेरे पास मैंने एक ही बात बोली, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, सब कुछ ठीक हो जाए, बस मन फिराइए आप। उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया और अब विश्वास करिएगा, आज उनका बेटा बाइबल स्टडी के लिए चला गया है, उनकी बेटी एक अच्छा प्रचार करने लग गई है, यहीं ऊपर काम कर रहे, खाना बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो बेटी अच्छा, इस संडे मैंने उन्हें मौका दिया, उनको बच्चे हैं, हम उनको मौका देते प्रचार के लिए। वो संडे प्रचार कर रही थी, उसका प्रचार मैं सुन के बड़ा हो रहा हूँ, बड़ी आत्मिकता में बातें बोल रही थी वो, मैं हैरान हो गया। पता, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा जो दायरा बढ़ गया। मेरा दायरा क्या हो गया? मेरा तंबू चौड़ा हो रहा। क्यों? अब ये जब यहाँ प्रचार कर रहे, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जितने चाहे मैं 6 महीने बाहर रहूं, मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। जवानी के ऊपर मैंने वर्क करना जरूरी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का, 14 साल की बेटी है, ये दोनों प्रचार कर रहे हैं। अभी चर्च में जो बच्चे आ रहे वो भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे, नहीं सुनते, माँ बाप के सुनते नहीं है। तो मैंने उनको बाप को बोला, ये मेरे अंडर कर दो, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं इसको देखूंगा।
मेरा फोकस उनके ऊपर है। उनको लगातार प्रेयर, लगातार वचन, लगातार प्रेयर। अब धीरे धीरे आना शुरू। अभी जो बाइबल स्टडी के लिए गया लड़का, मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने देख लिया और सीधा धमकी अपने माँ बाप को, अगर आपने मोबाइल नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अगर आपने ये नहीं दिया मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ऐसे धमकी वो दे रहा लड़का। किसमें पढ़ा? 10वीं में पढ़ रहा अभी वो। किसमें? 10वीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। धमकी कौन सी? सुसाइड करने की। मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। बड़े पर पास्टर जी, चलो प्रभु ने ये काम तो हमारे जीवन में अच्छा कर दिया, पास्टर जी अब ये ऐसा करो कि आप ना ये अब लड़के के क्या करें। मैं कहा इसको मेरे अंडर दे दो। मेरे अंडर मतलब मुझे सवाल को अब कुछ कहना मत, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसको। प्रेयर के द्वारा प्रार्थना किया, उसको समझाया। मैं कहा बेटा बाल छोटे कर, नहीं किया। फिर अथवा बेटा बाल छोटे कर, नहीं किया। बाल छोटे कर, तीसरे दिन कर लिया, तीसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया। मैं कहा ठीक है। जैसे टी शर्ट पहन लेनी, बटन खोल के आना, ठीक कोई बात, एक संडे कुछ नहीं। दूसरा मैं कहा बेटा तो क्या हुआ, बटन है नहीं है बटन। मैं कहा बंद करो, अच्छा लगता, आप प्रभु के चर्च में आए हैं। अच्छा जी पास्टर जी, फिर यहां तक थोड़ा बंद, आप 2 ऊपर रह गए। नहीं बेटा हम प्रभु के लोग हैं, आपने थोड़ा बदलो। पूरे बंद, पूरे। एक बार आया, पास्टर जी मेरे मम्मी पापा बड़े तंग करते हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं कभी एक हल कर दूंगा आपका। कहते हाँ। मैं कहा बाइबल स्टडी के लिए चले जाओ। ठीक है पास्टर जी। घर वाले भी खुश और भी खुश। भेज दिया उसको, भेज दिया। एक फोन आया मुझे स्पेशल, कहता पास्टर जी सॉरी। मैं कहा किस बात के लिए? कहता सॉरी पास्टर जी। मैं कहा मुझे मालूम किस बात के, पर माफ किया, चल कोई बात नहीं। सॉरी बोला मुझे, मैं बड़ा खुश हो गया। मेरी बात समझ रहे? जवानी के ऊपर फोकस। मैं कहता जो हो सकता कुछ जवान नहीं भी सुनेंगे, कोई बात नहीं, जो सुनने वाले उनके ऊपर तो ध्यान देना। हम नहीं ध्यान देते, नहीं ध्यान दे रहे हम लोग। अगर आप दे रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आपको और आशीष करे। अब जवानी के ऊपर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो 5-5 साल के, 6-6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ जो बीज आप बीज देंगे ना, मैं बोलना चाहता हूँ सारी उम्र वो बीज कभी निकलेगा ना उनके जीवन से। अब देखिए, अब प्रभु के दास पास्टर सुच्चा मसीह, पास्टर देशराज जी है, जब इनके चर्च में जाता हूँ बड़े जवान मिलते हैं मुझे। प्रभु धन, मुझे अच्छा लगता है, बड़े जवान इनके साथ हैं, बढ़ रहे हैं। और पास्टर हमेशा मुझे फ्री माइंड करके, पास्टर जो आपको आत्मा कहता है उनको सिखाओ। और मैं जाता हूँ, जवान मेरे आगे पीछे बैठे रहते, इनको वचन से मैंने बात करते, मैं देखता हूँ इनके जो जवान बढ़ रहे हैं यीशु में। मेरी बात समझ रहे? बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम उनके लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं कर रहे, छुटकारे की प्रार्थना नहीं कर रहे, हम उनके लिए ये प्रार्थना कर रहे इनका जीवन परिवर्तन हो जाए अंदर से। चंगाई तो अपने आप आ जाएगी, फिर छुटकारा अपने आप आ जाएगा, ब्लेसिंग तो अपने आप खुदा ने दे देनी है। जब जीवन ठीक हो, जब पवित्र जीवन हो गया तो बरकत तो अपने आप मिलनी ही मिलनी है, अपने आप मिलनी है। मांगने की जरूरत नहीं। लिखा मांगने से पहले मैं जानता तुझे क्या चाहिए, है ना वचन। और ये भी लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ, दोनों वचन है, दोनों में फर्क है। पर मैं इस वचन को लेकर चलता हूँ, शरीर के लिए मैं ये लेकर चलता हूँ। प्रभु आपने कहा मांगने से पहले मैं जानता हूं, मैं शरीर की बातों में, और लिखा मांगो तो मैं दिया जाएगा। मैं ये मांगता हूं प्रभु से, मुझे परमेश्वर के वचन के भेद बता मुझे प्रभु, मुझे लोगों के हृदय के बारे में, लोगों के मनों के बारे में बता। यदि उनके जीवन में पाप है प्रभु मुझे बता, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, वो छुटकारा प्राप्त करें। मैं ये प्रार्थना करता हूं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, यदि आप जवानी के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं बोलना चाहता हूं कोई बात नहीं, आप लगे रहें। क्या करें? लगे रहें। एक दिन तो वो जवान बदल जाएगा, करेगा कृपा, दया तो होगी उसके ऊपर। भाई सोनू हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इनको भी मेरे साथ 3 या 4 साल हो गया। एक अच्छी चर्च, न्यू लाइफ चर्च है, वहाँ पे जाते संगति करते हैं और हमारे साथ हमेशा पास्टर मीटिंग में होते हैं। तो जवान थे, पहली बार आए, कुछ बातें खुदा ने बोली इनको, तो इन्होंने पूछा पास्टर जी आपको कैसे पता लगा, क्या नहीं। मैं कोई भी खुदा का आत्मा नहीं। इन्होंने क्या किया, फिर मेरे से टच में रहे और इनसे मैं हमेशा बात करते रहा, काउंसलिंग करता रहा, लगातार बातें करते रहा। जब इनका शादी का बात था उस समय भी आए, कहता पास्टर जी आप दुआ करिए, आप प्रभु की इच्छा क्या है। मैं कहा सोनू ब्रदर बेस्ट है, हालेलुया। क्या है? मैंने बोला तो आज दोनों बेस्ट हैं, हालेलुया। आज दोनों हस्बैंड भाई और बच्चा भी इनका आया हुआ है। पर कैसे छोड़ा थोड़ी मैंने इनको, अरे ये तो किसी और चर्च का है, वो उधर का, नहीं। अरे वर्क करो ना इनको ऊपर। कोई बात नहीं, अगर मेरी सुन रहा है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इनको ठीक करो।
अच्छा हो गया, प्रभु का धन्यवाद है, अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे टेंशन खत्म हो गया। अब मैं बोलता सुनो भाई आओ, ठीक है आओ, कोई नहीं मीटिंग सुनो, वचन सुनो। तो कहने मतलब जब आप वर्क करेंगे ना, आप देखेंगे एक बदलाव, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनके ऊपर भी अगर आप ध्यान देना शुरू कर दें अपने चर्च में, तो बच्चे भी ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे बच्चे भी? आप और क्या करें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक हमारे पास वचन है। आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा तो चर्च में होगा, ऐसा जवान या आपके ऐसा कोई लीडर होगा, आप उससे सेवा दो कि बेटा देख ये जो बच्चे हैं इसको आपने कंट्रोल करना, ठीक है, आप इनको वचन सिखाना सिखाएं। उनको किताबें कितनी या क्या हम जैसे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कहते हैं या संडे स्कूल कहते हैं, ऐसे बहुत सी संस्थाएं चला रही हैं, मुझे अच्छा लगता, अच्छी बात है, ठीक है। उनके साथ मत जुड़ें, आप वैसी सेवका मत करें, पर हाँ आप बच्चों के ऊपर फोकस करें। आपके बच्चों, आपके जो चर्च के बच्चे उनको पता होना चाहिए 10 आज्ञा क्या है। मेरी बात समझ रहे? आपको इनके पास याद कैसे करें? अरे स्कूल में जाके भी तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं ना, अरे भारी भारी बैग उठा के जा रहे हैं ना स्कूल में। आप थोड़ा सा संडे वाले दिन उनको थोड़ा सा फोकस कर दो, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज आपने पुरानी नियम की किताबें याद करके आना है। आप प्रभु के दास पास गुरुसेवक जी पीछे आए थे हमारे पास, तो इन्होंने देखा कि जितने भी बच्चे थे सब किताबों के नाम बता रहे। क्यों पाशा जी? सब बता रहे। पाशा जी देख रहे, कहते मैं कहा यार कुछ तो करो, कुछ तो करो। कुछ छोटे बच्चे, मैं कभी एक एक वचन याद करके आना सबने, और सबने यहाँ पे बोलना है। वो बोल रहे, मैं कोई बात नहीं, जिस दिन कोई पाप करेगा वो वचन तो याद आएगा ना। बोल रहे ना, बोल रहे वो लोग। तो पवित्र आत्मा जो सहायक, वो कहता राइट टाइम पे मैं उस वचन को तेरे सामने रख दूंगा, क्या रखेगा नहीं पवित्र आत्मा? रखेगा, रखेगा पवित्र आत्मा। इसलिए क्या करें, वचन उन लोगों तक पहुंचाएं। अब बात ये आ जाती है, मान लीजिए चलो ठीक है, अब जो हम 4 जन के ऊपर हमने फोकस करना, करें कैसे फोकस? संडे में तो एक ही प्रचार होगा ना। हाँ जी, हो सकता सवाल आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा। चलो मैं मान लीजिए संडे एक है, और एक संडे को हम 4 व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रचार करें? संडे वाले दिन तो एक ही प्रचार चलेगा, एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो हम कैसे इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं? हाँ जी, उसके लिए हम कुछ बातों को देखते हैं। प्रेरितों काम अध्याय 20, उसका हम 20 वचन देखेंगे। प्रेरितों काम अध्याय 20 उसका 20 वचन। प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 20वां वचन। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा प्रभु का दास? मैं घर घर सिखाने से। अब देखिए कहां पे हमने सिखाना है? घर में जा जाकर। ये कौन सिखा रहा है? संत पौलुस घर घर जाके सिखा रहा, टीचिंग दे रहा है। आपको भी घर में लोग बुला रहे होंगे, पास्टर जी आइए हमारे घर में आज प्रेयर करके जाइए। अगर आप घर में जा रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं, क्या आप उस परिवार के प्रति गंभीर होकर उनको वो शिक्षा दे रहे जो उनको चाहिए? ठीक है, जो ये 4 बातें 4 जन है ना, इनको फोकस पता कैसे करना? इनके घर में ही जाके आपको करना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक मीटिंग आपको अरेंज करनी पड़ेगी, उसमें उनको बुलाना पड़ेगा, उसमें भी खर्चे है आपके, खाना है, बहुत कुछ चीजें हो जाएंगी। तो सबसे इजी तरीका जो मुझे लगा एक पास्टर के लिए कि वो सिखाए, वो घर में जाके सिखाए। विश्वासी तो बुलाएंगे आपको कि पास्टर जी आओ जी हमारे लिए दुआ करो, हमें बरकत मिल सके, हमें आशीष मिल सके, कह रहे होंगे ना। तो अब क्या करें, जब अब उनके घर में जाते हैं, अब देखें ठीक है वो किस तरह के विश्वासी हैं, उनका जीवन कैसा है, उस टॉपिक को लेके उनको शिक्षा देना शुरू करें, कंटिन्यू शिक्षा देना शुरू करें लगातार। आप देखिएगा कुछ समय बाद वो परिवार में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे संडे संडे नहीं हो सकता, ये बात नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना, संडे के अलावा जब विश्वासी सीधा बोल दो कि जी हफ्ते में एक बार या 15 दिन बाद मैंने चर्च में आपके घर में आना ही आना है। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो सच में उनके बदलाव आ जाएगा। उसी प्रकार हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का अध्याय 2 उसका 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ देखिए, संत पौलुस भी घर घर जा रहा है, ये प्रेरित भी घर घर जाके रोटी बने, यहाँ तक कि रोटी मतलब प्रभु करते और घर घर जाके परमेश्वर का वचन सुना रहे। घर घर क्यों लिखा शब्द? इसका मतलब घर में जाकर एक अच्छी बात है, हमें शिक्षा देने का मौका मिलता है।
घर में जाकर आप देखिए, घर में आप उन बच्चों को भी पकड़ पाएंगे जो उनके घर में हैं। हस्बैंड वाइफ भी वहां मिलेंगे, बुजुर्ग भी वहां मिलेंगे। आप थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़ा सा उनके ऊपर गंभीर होइए। जब आप ऐसी शिक्षा देनी शुरू करेंगे, आप देखेंगे बदलाव हो जाएगा। जो मैं पता ना बच्चों को मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि ऐसे बच्चे चर्च में भी नहीं आते हैं। तो हम जाएं घर में और प्रार्थना करें, प्रभु मैं ऐसा शब्द, ऐसी शिक्षा दे ताकि इनको आपका आत्मा कंट्रोल करे। कंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। आप विश्वास करेगा, वही बच्चे जो चर्च नहीं आते, वो परिवार जो कभी चर्च आता कभी नहीं आता, वही हर संडे चर्च में नजर आएंगे आपके, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि शिक्षा हमें क्या कहती है, प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। यहाँ पे प्रभु दास प्रेरित पतरस भी, ठीक है, घर घर जाके वचन सिखा रहा। संत पौलुस भी घर घर में जाके प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब उनको बोझ है, उनको फिक्र है अपने लोगों का कि उनको खुदा का कलाम मैंने सिखाना है। हाथ रखा होगा, किसी ने मसा किया होगा, पर उससे पहले यीशु मसीह ने आपका मसा किया है। ठीक है, इंसान ने तो बाद में किया, उससे पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने आपका मसा किया हुआ। उसने मसा किया है तो आपकी जरूरतों को पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है वो। पर एक बात यह भी है, आपको मालूम है, जंगल में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा परीक्षा के लिए लेके गया। पवित्र आत्मा कई बार जांचेगा आपको, गरीबी में तंगी में रखेगा आपको, परखेगा आपको, पर एक समय आएगा परमेश्वर ऐसी बरकत देगा, लेकिन डुलती हुई आशीष। कैसे डुलती आशीष? मैं प्रचार किया करता था, डुलती हुई आशीष प्रभु देगा, डुलती आशीष, पर अनुभव था नहीं कभी। एक समय आया, मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे, कहते ये डुलती हुई आशीष है कि रखने की भी जगह नहीं है। हालेलुया, रखने की भी जगह भी नहीं है, इतनी आशीष, 100 से बढ़कर। तो हमें क्या करना है, खुदा के कलाम के अनुसार यदि अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप देखिएगा खुदावंद आपको आशीष करेगा। बस इन बातों को करते हुए देखिए, सब कलीसिया जो आपको नहीं बुला रहे किसी कारणवश, ठीक है, वो बुलाना शुरू करें। जो नहीं बुला रहे जबरदस्ती जाइए, कहीं नहीं आप हमारे बच्चे, हमने आना ही आना आपके पास। आप करके देखिए, महीना 2 महीना करके देखिए, रिजल्ट आएगा आपके जीवन में। अनुभव मैंने बोला ना, 5 या 6 साल पहले मैं ये मैसेज खुदा ने दिया और मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, और प्रभु के दासों के जीवन में जहां जहां टीचिंग दी मैंने इस बात की, वो लोग ग्रोथ किए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को घर घर जाकर सिखाना है। ये जो तरीका है यदि आप अपना लें तो मैं बोलना चाहता हूं, जब जाएंगे तो क्या हुआ, क्या वो अपने पड़ोसी को नहीं बुलाएगा? आप कहें कोई बात नहीं, आप टीचिंग उनको सुनाने के बाद उनको बोलो कोई बात नहीं, अगर कोई आना चाहता है उनको बुलाओ, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, हाँ कलीसिया बढ़ेगी। ये एक तरीका है। आप पोस्टर लगाएं, ये लगाएं, ठीक है, उसके द्वारा भी आ सकते हैं, पर मैंने चलो लगाया नहीं, मुझे नहीं मालूम उसका अनुभव पोस्टर लगाने से लोग आते कि नहीं आते। पर हाँ, ये वर्क करने के द्वारा एक तो आपका परिवार मजबूत हो रहा है, उसके बाद नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, आपके कलीसिया ग्रोथ कर रही है। तो ये चीजें हैं। और मैं बताना चाहता हूं क्यों शिक्षा देनी हमें जरूरी है, उसके लिए भी एक कारण है। हम उसके लिए पढ़ते हैं कुलसियों की पत्री अध्याय 1 उसका 28 और 29 वचन। कुलसियों की पत्री अध्याय 1 और उसका 28 और 29 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और ज्ञान और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, यहाँ पे प्रभु दास बोलता है, जिसका प्रचार करते हम हर एक मनुष्य को जो चेतावनी देते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। लिखा हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हालेलुया, आप प्रे करें, प्रभु को धन्यवाद है। संत पौलुस कहता हर एक मनुष्य को हम सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। और आगे यहाँ पे लिखा है इसी के लिए नहीं बस यहीं पे कि हम ताकि मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, सिद्ध करके मिच्योर करके क्या करें, उपस्थित करें। ये संत पौलुस कहता है ये हमारा कर्तव्य है। आपको सिखाना है, सब मनुष्यों को जितने भी आ रहे हैं उनकी उम्र के हिसाब से, उनके विश्वास के अनुसार से आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो सिद्ध और कामिल जब हो जाएंगे, मैं बोलना चाहता हूं आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिला के। फिर आप देखिए आपकी सेवकाई की ग्रोथ कैसे होती है। मसा आपके अंदर ही, अभिषेक आपके अंदर ही, वरदान आपके अंदर ही है, सब कुछ अंदर है, क्योंकि होली स्पिरिट है ना आपके पास है। वरदान आपको पास्टर बनाया, आपको सेवक बनाया, आपको एल्डर बनाया, सब कुछ दे के बनाया। अब समय है निकलेगा बाहर, जब मेरा समझ रहे, निकलेगा, आपके अंदर ही है सब कुछ। पवित्र आत्मा है, उसका मसा आपके अंदर आ चुका है, आपके अंदर ही है। अपने पास जब वर्क करेंगे, आप अपने वरदानों को एक्टिवेट देखेंगे और वो वरदान आपके इस्तेमाल होंगे। मेरी बात समझ रहे,
आपको कब पता लगता कि मेरे अंदर वरदान है? जब आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हो, उसके लिए प्रेयर करते हैं या दुष्ट आत्मा होती है, आप प्रे करते छुटकारा पाता, आप कहते हैं हाँ मेरे पास क्या है, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है। अगर घर में बैठे रहे प्रेयर करते रहे, आपको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। जब वर्क करते हैं तब आपको पता लगता मेरे वरदान क्या है। जब आप किसी को सिद्ध और कामिल करेंगे, शिक्षा देंगे, आपको पता लगेगा उसकी नीड क्या है। उस नीड के अनुसार पवित्र आत्मा स्वर्ग से आपके ऊपर कृपा करेगा, वो अभिषेक, वो वरदान आपको मिल जाएगा जिसकी जरूरत है आपको। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा, अपने मन से वो पवित्र आत्मा जो है सबको वरदान दे देता है, गिफ्ट दे देता है। आपके पास गिफ्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। पर मैं बोलना चाहता हूं गिफ्ट, वो अभिषेक कब इस्तेमाल होगा? जब वो क्षेत्र होगा, वो फील्ड होगी, जब उस फील्ड में आप वर्क जाएंगे करने, तब होगा। ये चीजें हैं। हालेलुया। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास चंगाई का वरदान है, तो क्या मैं घर में बैठा रहूं चंगाई होगी? नहीं। उसके लिए आपको फील्ड में जाकर शिक्षा देनी पड़ेगी, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। आप देखिएगा, करिएगा, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे अरे मेरा वरदान तो ये है, ओ मेरी बुलाहट तो ये है, मेरा काम तो ये है। आप देखेंगे ग्रोथ होते हुए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता सिद्ध और कामिल करना। सिद्ध क्या करना? सिद्ध और कामिल करना। और एक और वचन पढ़ते हैं, होशे की किताब अध्याय 4 उसका 6 वचन। होशे 4 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ, यहाँ पे प्रभु का दास बोलता है योशे कि याजक को, किसको बोलता है? याजक को स्पेशल। याजक को कह रहा तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा है। क्या समझा है? आज कई बार प्रभु के दास बोले ना भी शिक्षा हमें सिखानी चाहिए। अरे पास्टर ये टीचिंग कोई नहीं सुनने वाला। आप टीचिंग की बात करिए, टीचिंग के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, किसके लिए तैयार है? सामर्थ्य के काम करने, चंगाइयां करने के लिए। पर मैं बोलना चाहता हूं टीचिंग ही एक व्यक्ति को स्थिर करती है। यहाँ पे लिखा प्रभु का दास, वहां पे लिखा योशू बोलता यदि इन मेरे याजकों ने, ठीक है, मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा। क्या समझा है? हाँ, दोबारा पढ़िए, दोबारा रीड करिए इसको। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो। हाँ, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नष्ट हो रही है। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, अयोग्य था, फिर मैं तुझे याजक, क्योंकि तू क्या कर रहा? मेरे ज्ञान को सही रीति से लेकर आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए आप देखिए कई बार प्रभु के दास निराशा में, परेशानी में, क्योंकि जो परमेश्वर की शिक्षा ना उसको ही तुच्छ समझते हैं। कहते नहीं शिक्षा नहीं, अगर गिफ्ट है ना, वरदान है, तभी काम है। ये सही नहीं चीजें हैं। फर्स्ट शिक्षा है, उसके बाद गिफ्ट है। मेरी बात समझ रहे? मान लीजिए एक व्यक्ति दर्शन देखने वाला, उस दर्शन आया, वो क्या देख रहा? एक दरख्त देख रहा है, ठीक है, दरख्त देख रहा है। वो दरख्त देख रहा है कि वो सूखा हुआ है। उसका मीनिंग कैसे निकालेगा व्यक्ति? क्या आप अपने मन से निकालेंगे? नहीं, मन से निकाल गलत। आपको बाइबल में से देख के निकालना पड़ेगा उसका अर्थ। यूसुफ ने सपने देखे दो, उसको अर्थ निकाला, ठीक है, हमने देखा किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने बताया। इसी प्रकार किसी चीज को, दृष्टांतों को समझना या दर्शनों को समझना, भविष्यवाणी को समझना, आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना जरूरी है। आज भविष्यवाणियां बहुत हो रही हैं, बहुत लोग दर्शन देख रहे हैं, पर मालूम क्या, सही से उनको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि वचन के ना होने से, वचन का ज्ञान सही रीति से ना होने से। वो क्या कह रहे हैं? दर्शन को, जो स्वप्न को सुन लेते, देख भी लेते हैं, पर सही रीति समझ ना लेने से क्या होता? फिर उनके जीवन में दिक्कत आ जाती है। क्या आ जाती है? दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? हम जब प्रभु के दास हैं, तो हम जो परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, उसको हमने क्या करना? हमें बिल्कुल नॉर्मल में नहीं लेना, हमने शिक्षा के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो परमेश्वर कहता फिर मैं तुझे अपना सेवक मानने से भी इनकार करता हूं, तो अयोग्य है। फिर ये तो बाइबल में लिखा, जो प्रभु का सेवक है, परमेश्वर दुगने आदर की योग की बात कर रहा। प्रभु क्या कह रहा? परमेश्वर दुगने आदर की योग, ये प्रभु कहता है। इसलिए हमें क्या करना? जब परमेश्वर कह रहा दुगने आदर की योग हैं, तो हम उस बात के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर हमें आशीष करे।
उसके बाद और हम वचन को पढ़ते हैं। हाँ, पहला तिमोथियस अध्याय 3 उसका 2 वचन। पहला तिमोथियस अध्याय 3 उसका दूसरा वचन। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हाँ, यहाँ पे लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ, कितना अच्छा लिखा सिखाने में। हाँ, कौन हो? नहीं, कौन होगा सिखाने में? प्रभु का दास, है ना। प्रभु के जो दास हैं सिखाने में निपुण हो, इसका मतलब है ऐसी बातें, जो कुछ बातों तो सिखाना चाहिए ना। क्या सिखाना है हमें? सिर्फ ये विश्वास कैसे करना, या छुटकारा कैसे प्राप्त करना, या मुट्ठी बंद करके दूसरी मुट्ठी को पता ना लगे, ये सिखाना। ठीक है, ये भी सिखाना अच्छी बात है, पर क्या बात है सिखाने के लिए परमेश्वर कहता हर बातें सिखाने में क्या हो? निपुण हो वो। हाँ, लिखा सिखाने में निपुण, सिखाने में। इसका मतलब प्रभु ने आपको ठहराया है, आप सीखें पवित्र आत्मा से, सीख कर सिखाएं। ये कौन कर रहा है? कोई छोटा मोटा प्रभु का दास या कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा कि नहीं ठीक है। प्रभु का दास संत पौलुस, जिसका बहुत बड़ा अनुभव है, जिसने बहुत सी कलीसियाओं को उत्पन्न किया, खड़ा किया, जिसने बहुत से हम चेले देखते हैं। और तिमोथियस खासकर उसका ज्यादा हम जिक्र करते हैं कि जब तिमोथियस को पत्री लिखी है बार बार। मेरी बात समझ रहे आप? यहां पे लिखा सिखाने में निपुण हो। आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। क्या आप जो खुदा का बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या आप कलाम लेके चल रहे हैं, क्या आपके मन में है कि इसको मैं सही से सीख कर सही तरीके से बताना मैंने? बस यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, यही थोड़ी सी गड़बड़ी। हम एक आयत को पढ़ते हैं, हम कहते हैं बस यही ठीक है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हमने अच्छी तरह उसको सीखना है, अच्छी तरह जांचना, अच्छी तरह परख कर ही आगे बढ़ना है। परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपको पता होना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार ही वो कलीसिया आगे बढ़ती गई। हमने पहले पढ़ा, उन विधियों को, उन नियमों को कलीसिया तक पहुंचाया, वो कलीसिया फिर आत्मा में तरक्की करती गई। उन नियमों को, उन कानूनों को, आपको सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो है, जो हम कलाम पढ़ते हैं, जो हम सेवा करते हैं, सेवा करने के क्या सिद्धांत क्या है, क्या हम कहीं आम भाषा में क्या डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्रिन है वो क्या सही है हमारी डॉक्ट्रिन, ये चीजें हैं। और जब आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तब आपको पता रहेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, आप क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया। एक सिर्फ उदाहरण से एक बात कर रहा हूं मैं। एक बहन के पास गया, हम प्रे कर रहे थे, तो ऐसी बात चल पड़ी, कहती पाशी मैं इतनी दुआ की, मेरे ये काम नहीं हो रहे, मैंने इतनी दुआ की, मेरे ये काम। मेरी पत्नी भी साथ में थे। तो आप विश्वास करें, कौन पूछ रहा, मुझे कोई छोटा विश्वासी नहीं पूछ रहा, अच्छा विश्वासी, उसने कितनी डिग्रियां बाइबल की प्राप्त की हुई हैं और कई जगह प्रचार करने वाला बहन, वो मुझसे एक बात बोल रही कि पाशी इतनी प्रार्थना की, परमेश्वर दुआ का उत्तर नहीं दे रहे, क्या कारण है? मैंने बोला सिस्टर, कारण कुछ भी नहीं है, कारण कुछ भी नहीं है। क्या आप अपनी प्रार्थना के द्वारा आशीष लेना चाहते हैं? मेरी बात समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहता हूं। और कह रहे मैंने बड़ी प्रार्थना की, मेरा ये काम नहीं हो रहा। मैं कहा सिस्टर होना भी नहीं है। आप खुदा के ग्रेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने, आप अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास ज्यादा कि मैंने प्रार्थना की, अब प्रभु मुझे बरकत देगा। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, अनुग्रह के ऊपर परमेश्वर कहता कि अनुग्रह, आपके पास अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, ये हमारा एक नियम है, हमारा कर्तव्य, हमें इसे करना चाहिए। प्रार्थना के लिए बाइबल मना नहीं करती है। अगर आप कहते हैं कि मैंने इतनी फास्टिंग की, इतनी मैंने प्रार्थना की, अब मुझे प्रभु बरकत है, मैं बोलना चाहता हूं, आपको उस हिसाब से बरकत नहीं मिलेगी जैसा खुदा चाहता है। मेरी बात समझ रहे? यह शिक्षा की कमी है। मैं भी बड़ी फास्टिंग की, बड़ी मैंने भी प्रार्थना की, ठीक है, बड़े छुटकारों के लिए, इतने के लिए, इतने के, फिर भी मेरे मन में था यार प्रभु उस हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। शुरुआती प्रार्थना की बात कर रहा हूं। मैं भी बड़ी फास्टिंग कर रहा था, इतनी फास्टिंग करना, ये करना, सिर्फ किसके लिए? छुटकारे के लिए, चंगाइयों के लिए बड़ी फास्टिंग करनी, ये करना, वो करना। फिर मेरे प्रभु उस हिसाब से काम नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। मैं वो काम किस हिसाब से सोच रहा हूं? अपनी प्रार्थना के द्वारा काम होंगे मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी फास्टिंग के द्वारा काम होंगे। बाइबल कहती है ये गलत है, ऐसा नहीं काम होगा, मेरे अनुग्रह के द्वारा काम होने वाले हैं। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, अनुग्रह द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, ना कि मेरी प्रार्थना, ना कि मेरी व्रत के द्वारा। मैं कहा बहन आप छोड़ दें, अब ऐसा मत करें, मत दुआ करें ऐसी दुआ कि काम हो जाए। बस आप दुआ करें प्रभु आपकी इच्छा पूरी है, आप देखिए आपके जीवन में कैसे काम होते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है।
वो संसारिक तौर पे भी बड़े पढ़े लिखे हैं और बाइबल के अनुसार कहीं ठीक है मसीह रीति से कहीं बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं उस बहन ने। मेरी बात समझ रहे? अब जरा सोचिए, जिन्होंने अच्छी स्टडी प्राप्त की हुई है, ठीक है, शारीरिक भी बड़ा ज्ञान है उनके अंदर, फिर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे अनुग्रह क्या है, अनुग्रह से कैसे प्राप्त करना है। मेरी बात समझ रहे? उदाहरण इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए हमें शिक्षा की जरूरत है। जद्दोजहद आज हम कर रहे हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, मैंने एक बात सीखी, प्रभु कहता मैं अपने अनुग्रह के द्वारा करूंगा। हम अनुग्रह को फर्स्ट रखें, उसके बाद जो आपका कर्तव्य, सुबह उठे प्रार्थना करें, रात को सोने से पहले बाइबल पढ़े। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं अपनी किताब खोलना मैं कोशिश करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करना, फिर मैंने सोना, फिर हफ्ते में एक बार मैंने व्रत भी रखना। मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं। हाँ, उससे पर ये तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जब मैं मीटिंग में जाता हूं, मैं कहता प्रभु तेरा अनुग्रह है। अब क्या है मेरे ऊपर? तेरा अनुग्रह। मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम आपकी आत्मा ने अब काम करना है। अद्भुत काम होते हैं। फिर मैं खुश हो जाता, मैं कहूं प्रभु ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ये काम होने के लिए। एक बार प्रभु के दास पाशा पंकज जी, मैं अलीगढ़ में गए हुए थे, एक बहन के पैर में कुछ दिक्कत सी थी, पता नहीं फोल्ड नहीं हो रहा था, पाशी फोल्ड नहीं हो रहा था। नॉर्मल प्रार्थना जैसे प्रभु ने सिखाया मुझे, हमने प्रार्थना की, मैं कहा सिस्टर मोड़ के देखिए, मोड़ गया, बड़ी खुश हो गई। मैं क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, रोने लग गई, रो रही बड़ी। मैं कहा पाशी देखियो क्या हो गया? मैं कहा कुछ दिक्कत नहीं होगी मेरे प्रेयर के द्वारा? कहती है मैं इसलिए रो रही हूँ, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, मेरी टांग मुड़ रही है अब। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ओ प्रभु को धन्यवाद। क्या मैं उसके लिए कितनी प्रार्थना की? कोई प्रार्थना, सिंपल, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, यीशु के नाम से हील हो जा, बस खत्म। मैं कितनी देर प्रार्थना बैठा? ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठा। सिर्फ किसके लिए? प्रभु तेरा अनुग्रह है, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक काम करेगा, बस ठीक है, मैं तेरे जरिए, बस ठीक है प्रभु। इस बात को मैंने सीखा। हालेलुया। टीचिंग की बात कर रहा हूँ, एक अलग टॉपिक, इसके ऊपर भी एक विषय है, ये अलग चीज, सुनाने की बात कर रहा हूँ। इसलिए बाइबल कहते हैं जो प्रभु के दास सीख कर यदि सेवकाई करेंगे, उनकी सेवकाई बड़ी इजी हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचन के ऊपर हम जब ध्यान देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। उसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 उसका 16 और 17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हाँ, क्या है? लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? लाभदायक है। यहाँ पे लिखा है सुधारने के लिए। क्या है? सुधारने के लिए। पूरी कलीसिया को सुधारने के खुदा का कलाम काफी है, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा वचन मैं बोलूंगा सुधर जाएंगे वो लोग, है ना? ये है बाइबल, कहते इसी के अंदर सब कुछ है सुधारने के लिए, पर इसमें से ढूंढना पड़ेगा आपको, घुटने टेकने पड़ेंगे। घुटने टेक का मतलब प्रभु आप मुझे पर कृपा करें, मैं उस वचन को, उस भेद को प्रकट कर, ताकि मैं उस विश्वासी के लिए बोलूं, उस कलीसिया के लिए बोलूं, तब वो उन्नति करें, तब वो क्या करें? उन्नति करें। यहाँ पे साफ लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश देने और लिखा समझाने और सुधारने के लिए। हालेलुया। समझाने और सुधारने के लिए लाभदायक है। इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है, ये बाइबल ही काफी है, ये बाइबल ही काफी है आपके लिए। बस घुटने टेक के अपने आप को दीन करें कि प्रभु नहीं, आप मुझे सिखाएं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हाँ, लिखा परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध करने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि उनको आप सिखाएं। जब इसी के ऊपर आप गौर करेंगे तो सच में पवित्र आत्मा आपके ऊपर कृपा करेगा। इसलिए प्रभु ने अपनी चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए 5 सेवक दिए हुए हैं। कितने सेवक दिए हुए हैं? 5 सेवक। उसके लिए हम पढ़ लेते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 11 और 12 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। क्या पाए? मसीह की देह उन्नति पाए। लिखा सिद्ध हो, लिखा सेवक को नियुक्त किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसमें एक पास्टर भी है, उसमें एक इवेंजलिस्ट भी है। आपको स्वर्ग से नियुक्त किया गया है
ताकि वो लोग सिद्ध हो जाएं और प्रभु का जो सेवा है, सेवा का काम सही ढंग से कर पाएं। तो ये चीज है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, और परमेश्वर ने ये जो 5 सेवक हैं, ठीक है, भविष्यवक्ता, इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सा दीन करें, थोड़ा सा नरम करें, कहें प्रभु जी अब तक तो मैंने अपना बड़ा दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, पर अब प्रभु जी आपके कलाम के द्वारा मैंने सीखा एक बात कि मुझे जो मेरे लोग मुझे आपने दिए हैं, जो कलीसिया के बीच में वर्क कर रहा हूँ प्रभु जी, उसको मैंने सिद्ध और कामिल करना आपके फजल से, अपनी बुद्धि से भी नहीं। मेरी बात समझ रहे? अपनी बुद्धि से भी नहीं, अपने दिमाग से भी नहीं करना। कैसे करना? खुदा के अनुग्रह से। जहां पे आप अपनी बुद्धि लगाएंगे वहीं पे गड़बड़ी है। अनुग्रह में, उसके अनुग्रह से चलना। नहीं नहीं प्रभु आपका अनुग्रह, आपको पवित्र आत्मा मुझे एक एक शब्द दे, आप देखेंगे बदलाव। इसलिए हमें कलीसिया को सिद्ध और कामिल करना है। मैंने आपको तरीका एक बताया जो मेरा एक अनुभव भी रहा है, और खुदा के कलाम से। मैंने कलाम से बाहर कोई बात नहीं की है। अगर की होगी मेरे से बाद में सवाल कर लीजिए कि पास्टर जी ये बात आप मुझे आपके समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। मेरी बात समझिए, अगर कुछ सवाल रह जाता आपका तो बाद में आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। पर मैंने बताया यदि हम अपनी कलीसिया में इन लोगों के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु जरूर आपको भी बढ़ाएगा और परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सचमुच परमेश्वर ये चाहता है हमसे। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें।